हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है फोकस। अगर आपका फोकस ही पक्का नहीं है तो आपका ध्यान बार बार भटक जाएगा, जिसकी वजह से आप कभी अपने काम पर, अपने रिश्तों पर और अपने आप पर कभी फोकस नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज करवाऊंगा जो आपके फोकस को मजबूत बनाने का काम करती है। ब्रेन एक्सरसाइज हमेशा आपके ब्रेन को एक ऐसा टास्क कंप्लीट करने को बोलती है जिसे पूरा करने के लिए आपका ब्रेन का पूरा हिस्सा उसे कंप्लीट करने में लग जाता है और वो जल्दी से जल्दी आंसर ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से आप उस सवाल पर अपना पूरा ध्यान लगा पाते हो और ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलता और आपका फोकस भी मजबूत बनने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। उन इमेजेस में कुछ सवालों के जवाब छुपे होंगे, आपको बस जल्दी से उन्हें ढूंढकर उसका आंसर करना है। हर जवाब के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। देखते हैं आप में से कितने लोगों का माइंड बहुत शार्प है और कौन बहुत जल्दी आंसर निकाल पाता है। तो सबसे पहले इस इमेज को देखो। इसमें बताओ कौन सा कप सबसे पहले भरेगा। जल्दी से देखो और बताओ। अब अगर आपने आंसर सोच लिया है तो फर्स्ट का आंसर कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर इसका सही आंसर है कि 5th नंबर का कप सबसे पहले भरेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बाकी अलग अलग जगह से ये बंद है। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपकी निगाह सच में छोटी छोटी चीजों की परख रखती है, पर आंसर अगर गलत दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो चलो नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। सेकंड है, इस इमेज में आपको बैट, बस और ट्रॉफी दिखेगी। तो जरा गौर से इसे देखकर बताओ कि ट्रॉफी यहाँ कितने पॉइंट की है। आपका सही जवाब क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे इसका सही आंसर है 5। ऊपर 3 बैड है तो 10 के हिसाब से 30 हुए। देन नीचे 2 बैड हैं और उसके नीचे 2 बस और 2 ट्रॉफी। अब आप आराम से इसे देख सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा सोच सकते हैं। अगली इमेज है दोस्तों एक कार पार्किंग की। यहाँ हर पार्किंग स्पेस पर एक नंबर लिखा है। क्या आप बता सकते हो कि कार के नीचे कौन सा नंबर है? थोड़ा फोकस करो और जरा सोचो। आपका सही जवाब क्या है मुझे जरूर बताना। वैसे इसका सही जवाब जानने के लिए हमें पहले इस पिक को रोटेट करना पड़ेगा। और अब देखो इसके नंबर एक साथ लिखे हैं, जैसे 86, 88, 89, 90 और 91। तो कार के नीचे हुआ 87, यानी पैटर्न को थोड़ा सा अलग से देखना पड़ता है। अब अगली पिक में इस पर्सन ने ये नंबर्स लिखे हैं। आपको बस देखना है कि इसमें मिस्टेक क्या है, और अगर पता चल जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जरा देखो। असल में इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक यानी मिस्टेक की स्पेलिंग गलत लिखी गई है और हमारा पूरा ध्यान उन नंबर्स पर लगा हुआ था। हम बार बार वही चीज सोच रहे होते हैं जितना हमें पता है और अपने हिसाब से ही हर बात को उस सिचुएशन पर फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कभी कभी हमें अपनी नज़र को दूसरी तरफ लेकर जाने की भी ज़रूरत होती है, जिससे हमें हर सिचुएशन की दूसरी साइड भी दिख सके। इसके बाद वाली इमेज थोड़ी हार्ड है, यानी इससे ये पता चलता है कि आप आगे से आगे की सिचुएशन को कैसे देख पाते हो, आपके ब्रेन में उसका क्या पैटर्न बनकर तैयार होता है। चलो ज़रा इमेज पर नज़र डालते हैं। असल में ये एक इमेज है जिसमें आपको एक बाल्टी साइड में लटकी हुई दिखेगी और इसे एक गियर पर बांधा हुआ है। अब आप अगर लेफ्ट साइड देखो तो फर्स्ट गियर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग, यानी अगर ये ऊपर की तरफ घूमता है तो बाल्टी नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ आएगी? सोचो ज़रा गौर से। इसका सही आंसर है कि बाल्टी नीचे की तरफ जाएगी। अगर आपने भी सही जवाब दिया है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं दिया तो भी हिताश मत हो। चलो नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। इस इमेज में आपको कुछ ब्लॉक्स दिखेंगे। आपको बस इन्हें काउंट करना है और बताना है कि ये कितने हैं। 7 है, 8 है, 9 है या 10 है। चलो जरा फोकस करो। आपने इसका आंसर क्या सोचा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे इसका सही आंसर है 9। इसमें 9 ब्लॉक मौजूद हैं। आप थोड़ा और फोकस करोगे तो आपको खुद ही वो आंसर दिखने लगेगा। इसके बाद इस इमेज में आपको जो आकृति नजर आ रही है, आपको बस उसका टॉप व्यू बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है सी। अगर आपने भी सही जवाब दिया तो इसका मतलब है कि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है।
आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो। और अगर आपका आंसर गलत है तो आपको बस ऐसी ही और भी इमेजेस के बारे में सोचना चाहिए। जैसे किसी बिल्डिंग को आप देखते हो तो उसके ऊपर का डिज़ाइन अपने माइंड में खुद ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे चीज़ों की अलग अलग साइड को सोच पाएंगे और अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, आप अपने आप को नई नई पजल्स, नई नई चैलेंजेस देकर डेली डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो। खुद के माइंड से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश किया करो, गेम्स खेला करो। ऐसी लैंग्वेजेस जिस पर आपकी पकड़ है पर ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसे और सुना या बोला करो। हमारे ब्रेन को नए नए चैलेंजेस लेना काफ़ी पसंद होता है। तभी तो जब हम छोटे होते हैं तो छोटे छोटे चैलेंज भी हमें ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम हम उन्हें सीख रहे होते हैं। पर जैसे जैसे हम वो सीख जाते हैं, करने लगते हैं, तो ब्रेन को उनकी आदत हो जाती है। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तो बजाय सिर्फ बैठे रहने के, हमें ब्रेन को और भी टास्क देते रहने चाहिए। लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी हार्ट ब्रेक होना, रिजेक्ट होना, लाइफ में कुछ अचीव कर लेना या लाइफ का रोज ही एक जैसा चलना, ये सब ही चीज़ हमारे इमोशंस के लिए ज़रूरी होती है। आपके इमोशंस ही आपको फैसला लेने में मदद करते हैं। और आपके फैसले लेने के बाद जो लगातार उन पर काम करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, वो होता है फोकस से। एक टाइम पर एक चीज़ पर ध्यान लगाकर काम करना आपको उस चीज़ पर ध्यान लगाने देता है। और फोकस आपका अपने आप ही पक्का बनता जाएगा जब आप खुद को लेकर सीरियस होंगे, जब आप ब्रेन को चैलेंजेस देंगे, कुछ ना कुछ करते रहने के लिए आगे आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो वाकई आपके ब्रेन की एक्सरसाइज में काम आएगी, आपके फोकस को पक्का बनाएगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।